चतुर्दशो पाठ 14वां पाठ। अति लोभ न कर्तव्यम। अत्यधिक लोभ नहीं करना चाहिए। एकस्मिन् देशे कश्चित् राजा आसीत्। एकस्मिन् में एक, कश्चित् मने कोई, आसीत मने था। अर्थ हो गया एक देश में एक राजा रहता था। तस्य नामो मायादास। तस्य मने उसका नाम मायादास था। अतिलुब्धो स दरिद्रः इव जीवितं नयति स्म। अत्यंत लालची, और वह अत्यंत लालची था, इसलिए वह सदरिद्रम इव माने समान, इसलिए वह दरिद्रों के समान जीवन बिताता था। एकदा को अपि मुनि मायादासस्य प्रसादम आगच्छत्। एकदा माने एक बार, को अपि कोई मुनि, मायादासस्य मायादास के प्रसादम माने महल में, आगच्छत् और एक बार कोई मुनि मायादास के महल में आया। निरपति तम मुनिम सत्कारेण अतोष्यत। और उस राजा ने उस मुनि का सत्कार करके, उसका स्वागत करके उसको संतुष्ट किया। तोष्यत, उसको संतुष्ट किया। निरपतिना सत्कृत संतुष्टो मुनि अवदत्। और उस राजा के सत्कार से संतुष्ट वह मुनि, मुनि अवदत्। उस राजा के सत्कार से, आदर सत्कार से संतुष्ट मुनि बोला। मुनिम अवदत्, अवदत् में बोला, मुनि बोला। निरपते, आगे संबोधनवाची चिन्ह है। निरपति स सत्यस्तुते। और वह राजा से बोला कि तुम्हारा कल्याण हो। निरपते स्वस्तु अस्तुते, तुम्हारा कल्याण हो। स्वस्ति माना कल्याण, ते तुम्हारा कल्याण हो। अभिष्टम वरम वर्य, अभिष्ट वर मांगो, जो तुम्हें चाहिए वह मांगो। ऐसा उन मुनि ने राजा से कहा। मुनिनेवा उक्त स भूपति लोभेन प्रेरित वरम आयाचत। और मुनि के कहने पर वह राजा लोभ से प्रेरित होकर के, भूपति मैंने राजा, लोभेन प्रेरित, लोभ से प्रेरित होकर के, वरम आयाचत, उसने वर मांगा, वरदान मांगा। मया स्पर्शमाना, स्पर्शमाना मैंने छुए गए या उसके द्वारा स्पर्श किए गए पदार्था सौवर्णा भवतु इति। जिन भी पदार्थों को वह छुए वे पदार्थ सौवर्णम भवतु, सोना हो जाएं। तथास्तु, ऐसा ही हो। तथास्तु मैंने ऐसा ही हो। इत्युक्त्वा मुनि अंतर्निहित। इति धन उक्ता, यह कहकर के मुनि अंतर्ध्यान हो गए, वहां से कहीं और चले गए। मुने वरम लब्ध्वा गृहं प्रविष्ट मायादास तत्र स्थितानि वस्तूनि अपृच्छत्। और मुनि के वर को लेकर के गृहम माने घर में प्रविष्ट आया। मायादास तत्र स्थितानि, स्थितानि माने वहाँ रखे हुए जितनी भी वस्तुएं थी उसने स्पर्श किया, छुआ, उनको छुआ। तेन स्पृष्टानि वस्तूनि सद्य एवा सौवर्णानि जातानि। और तेन माने उसने जैसे ही उन वस्तुओं का स्पर्श किया, वो सारी वस्तुएं एवं सौवर्णानि जातानि, सारी वस्तुएं स्वर्ण की हो गई, स्वर्ण की बन गई, सारी वस्तुएं सोने की हो गई। तद दृष्ट्वा स नितराम तुष्यत्। और यह देख करके, दृष्टवा मैंने देख करके, वह राजा
अत्यंत संतुष्ट हुआ कि मुनि ने जो वरदान दिया वह ठीक दिया, इसलिए वह संतुष्ट हो गया। ततो तस्य महति पिपासा जाता, और तब उसके पश्चात उसको बहुत प्यास लगी। महति माने बहुत, पिपासा माने प्यास, जाता उसको अत्यंत प्यास लगी। सौ जलम पातुम उद्यतो अभवत, और वह जल पीने के लिए तैयार हुआ। उद्यत माने तैयार होना, अभवत हुआ, जैसे ही वह जल पीने के लिए उठा। तेन स्पृष्टम जलम अपि सुवर्ण पिंडम अभवत, और उसका स्पर्श मात्र से ही वह जो जल था वह भी स्वर्ण पिंड हो गया, सोने में वह परिवर्तित हो गया। साधुक्तम नौ मृषा भवति, साधु का कथन, जो सज्जन लोग होते हैं, नौ का अर्थ नहीं, मृषा माने झूठ, भवति माने होता है। जो साधु लोग कहते हैं उनकी कोई भी बात झूठ नहीं होती है, क्योंकि साधु ने कहा वैसा ही हो, इसलिए उनकी बात सत्य साबित हो गई। तस्मिन् अवसरे राजकुमारी कुसुम मंजरी आदाय तत्र आगत पितो अतीव सुंदर ह्रियाम कुसुमानी इति च अवदत्, और उसी अवसर पर राजकुमारी कुसुम मंजरी लेकर के तत्र आगत, वहाँ आई, पितो अतीव, और पिता ने ये, और पिता से उसने कहा कि पिताजी, पिताजी ये फूल बहुत ही सुंदर हैं। अतीव सुंदरीणाम मानिम कुसुमानी इति च अवदत्, ये फूल अत्यंत सुंदर हैं। इति च अवदत्, ऐसा उसने कहा। निरपतिताम मंजरीम कर्णेम अपृषत, और उसके पिता ने, उस राजा ने उस मंजरी को हाथों से छुआ। तेन स्पृष्टा मंजरी सुवर्णमयी जाता, और उस मंजरी का स्पर्श करने से ही वह सोने की हो गई। जो सुंदर से फूल थे वो भी सोने के हो गए। तद दृष्ट्वा राजकुमारी दुखिता अभवत, यह देख करके, दृष्टवा देख करके राजकुमारी अत्यंत दुखी हुई। सुतम समा आश्वासितुम प्रवृत्ता स मायादास ताम अंके उपवेशति स्म, और बेटी को आश्वासित करने के लिए जैसे ही मायादास ताम अंके उपवेशति स्म, अपनी बेटी को गोद में बिठाया। हंतो कुमारी सुवर्ण प्रतिमा संजाता, लेकिन बड़े खेद का विषय है कि वह कुमारी सोने की सुवर्ण प्रतिमा संजाता, प्रतिमा माने मूर्ति, सुवर्ण सोने की, वह सोने की मूर्ति बन गई। मायादास शोकेन न उच्चे व्यलपत, और मायादास शोक के कारण, दुख के कारण जोर से व्यलपत, विलाप करने लगे। व्यलपत माने विलाप करने लगे, क्योंकि पुत्री भी अब सोने की हो गई। तदा भाग्यात स एव मुनि निरपते पुरतो प्रत्यक्षम अभवत, और तदा मैंने तब, तभी उसी समय भाग्यात, भाग्यवश संजोग के वश वह मुनि निरप के सामने, पुरतो मैंने सामने, प्रत्यक्ष अभवत उपस्थित हुए। मायादास तम प्रणम्य, मायादास ने उनसे प्रार्थना की, उनको प्रणाम किया। महर्षे कृपया दत्तम वरम निर्वर्तयतु, उनसे प्रार्थना की कि हे महर्षि कृपा करके अपना दिया हुआ जो वरदान है वह वापस ले लो। इयम कुमारी मम जीवितम, यह राजकुमारी जो मेरी राजकुमारी है इसको जीवित कर दो। इति निवेद्यत, ऐसा निवेदन राजा ने मुनि से किया। निवेद्यत, ऐसी प्रार्थना उन मुनि से राजा ने की। महर्षि अवदत्त,
महर्षि बोले मायादास, आगे संबोधनवाची चिन्ह है। महर्षि ने कहा अरे मायादास, त्वया सुवर्णस्य महत्वम गणितम, अरे तुमने तो सोने के महत्व को समझ लिया। वस्तुतः वास्तव में तत् तुच्छम, वह क्या है? तुच्छ है, छोटी चीज है। सोना छोटी चीज है। उद्यानात जलम आनाय, उद्यान से बगीचे से जल लेकर के आओ। तेन जलेन सिक्तानि वस्तूनि पूर्वम अवस्थाम प्राप्स्यन्ति, और उस जल से सींची गई जो पूर्व की वस्तुएं थी, जो जैसे पहले वस्तुएं थी उसी अवस्था में प्राप्त हो गई। जैसे ही मुनि ने उन वस्तुओं पर जल डाला उसी रूप में वो हो गई। इत्युक्तः मुनि तत्रैव अंतर्निहितम, ऐसा कह करके, इत्युक्त्वा इति धन उक्त्वा, यह कह करके मुनि वहां से अंतर्ध्यान हो गए, वहां से चले गए। मायादास उद्यानात जलम आन्यत, मायादास उद्यान से जल लाया। तेन जलेन सिक्तानि सुवर्णानि वस्तूनि स्वाम स्वाम प्रकृतिम प्राप्तानि, और उस जल से सींची गई जो सोने की वस्तुएं थी वह स्वाम स्वाम माने अपनी अपनी जो प्राकृतिक अवस्था थी, पहले के जैसी अवस्था थी, उसी अवस्था को प्राप्त हो गई। राजकुमार्याम अपि मंदम हसंति पितु मानसम तोष्यत, और राजकुमारी ने भी मंदम हसंती, धीरे से हंसते हुए, पिता के मन को संतोष दिया। सत्यम उक्तम, इसलिए सत्य ही कहा गया है। अति लोभो न कर्तव्यम, हमें अत्यधिक, अति माने ज़्यादा, लोभ नहीं करना चाहिए। न का अर्थ नहीं, कर्तव्य माने करना चाहिए। हमें अत्यधिक लोभ नहीं करना चाहिए। सौ तो दुखस्य कारणम, वही तो दुख का कारण है, क्योंकि हम जब ज़्यादा लोभ करते हैं तभी हमारी आवश्यकताएं बढ़ती हैं, जो कि क्या है? दुख का कारण है। हमारे पास जितना है उसमें हम संतुष्ट नहीं होते हैं, इसलिए हमारे पास जितना है उसी में हमें संतुष्ट होना चाहिए। हमें ज़्यादा लोभ नहीं करना चाहिए।